बच्चे भूख से बिलख रहे, मवेशी बिना चारे बेजान से हो गए। बूढ़ी आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई बह गई। चाहे कोई भी हो, हर कोई बेबसी से देख रहा है। बिहार के भोजपुर में जो भी कुछ हो रहा है उसकी सुध लेने की सरकार को फुर्सत तक नहीं। भोजपुर जिले का गांव जवनिया, जो कि शाहपुर विधानसभा में आता है, गंगा नदी के किनारे बसे इस गांव में एक समय था जब फसलें लहलहाती थी। गंगा की कृपा ऐसी कि कभी फसल में पानी लगाने तक की जरूरत न पड़ती, जो चाहे फसल उगाई जाती। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। इस मानसून सीजन में गंगा नदी में ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि जवनिया गांव का अस्तित्व ही मिट गया। जब इस गांव का अस्तित्व मिट रहा था तब बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा था, लेकिन न तो सरकार ने कुछ कहा, न विधायक ने कुछ कहा और न विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा कि जवनिया गांव को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया। यहाँ से विधायक हैं आरजेडी के राहुल तिवारी, लेकिन विधानसभा में कोई सवाल नहीं पूछा गया। विधानसभा में तो हंगामा काले रंग के कपड़ों पर हो रहा था। विपक्ष को अभी जवनिया गांव से ज्यादा चिंता एसआईआर की है। लोगों की रोजी रोटी, खेत खलियान और आवास खत्म होने से ज्यादा चिंता विधानसभा चुनाव जीतने की है। जब स्टेक पर पूरा बिहार है तो एक गांव को तो नग्न ही समझा जाएगा। यह कोई कठिन काम नहीं है। गणित में जिस तरह से जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ मान लिया जाता है, ठीक वैसे ही मान लिया गया है कि बिहार के लिए जवनिया गांव की कुर्बानी दी जा सकती है। बिहार के 16 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ हर साल विभीषिका बनकर आती है। यहाँ रहने वाले लाखों लोग हर साल आने वाली बाढ़ को अब जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। आज़ादी के स्वर्णिम युग में वो ये मान चुके हैं कि बाढ़ से बचाने कोई नहीं आएगा, खुद ही जिंदा रहने की जद्दोजहद करनी होगी। हर साल गंडक, गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान और कोसी नदियां बिहार में तबाही मचाती है। खड़ी फसलों को खत्म कर देती है। गांव बह जाते हैं। खेत खलियानों का पता नहीं लगता कि कहाँ किसकी कितनी जमीन है। लेकिन इन गांव वालों के लिए यह नीति बन चुका है। बिहार का 70% हिस्सा ऐसा है जहां बाढ़ का खतरा बना ही रहता है। करीब 1 करोड़ 70 लाख एकड़ जमीन पर बाढ़ में फंसने का खतरा हर साल रहता है। ये लोगों की किस्मत पर है कि किस साल कौन सा इलाका बचा रह जाए और कौन सा इलाका डूब जाए। अब कुछ दिलचस्प आंकड़े भी जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि बिहार को बाढ़ से बचाने की कोशिश नहीं होती, हर साल होती है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि 71 साल से लगातार चला आ रहा है। 1954 में पहली बार बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नदियों के किनारे तटबंध बनाने का विचार आया और तटबंध बनाए भी गए। तब बिहार के 160 किलोमीटर इलाके में तटबंध बनाए गए थे और तटबंध बनाने का इलाका भी साल दर साल बढ़ता ही रहा। बिहार में 13 नदियों पर 3790 किलोमीटर लंबे तटबंध बने हुए हैं, लेकिन अमूमन हर साल इनमें से कोई तटबंध ढह जाते हैं और हालात बिगड़ जाते हैं। 1992 तक बिहार में 3454 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए गए थे। फिर 2005 से 2010 के बीच बागमती, गंडक और कोसी नदियों पर 70 किलोमीटर लंबे तटबंध और बनाए गए। 2010 से 2012 के बीच बागमती, बुथा, बलान और कमला पर 67 किलोमीटर तटबंध का निर्माण किया गया। अब हालात ऐसे हैं कि गंडक पर 512 किलोमीटर तटबंध मौजूद हैं, बूढ़ी गंडक पर 779 किलोमीटर लंबे तटबंध बने हुए हैं, बागमती नदी पर 488 किलोमीटर तटबंध बने हुए हैं, कोसी पर 653 किलोमीटर और कमला नदी पर 204 किलोमीटर तटबंध है। गंगा नदी पर 597 किलोमीटर लंबा तटबंध बना हुआ है, जबकि महानंदा नदी पर 230 किलोमीटर तटबंध मौजूद है। उत्तर बिहार की नदियों पर ज़्यादातर तटबंध टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और ये हर साल टूटते भी। 2019 में जल संसाधन विभाग की एक रिपोर्ट बताती है कि 1987 से 2018 के बीच बिहार में तटबंध टूटने की 400 से ज़्यादा घटनाएं हुई। 2024 में भी 6 से ज़्यादा जगह तटबंध टूट गया था। तब 16 जिलों का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में भी आ गया था। तटबंध टूटते हैं, मरम्मत होती है, फिर टूट जाते हैं। आज दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। 450 करोड़ में भारत मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, लेकिन 2017 में तटबंधों की मरम्मत पर 1231 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2018 में 1560 करोड़ से ज़्यादा तटबंधों पर खर्च हुआ। 2012 में हुई IIT कानपुर की एक स्टडी तो और हैरान करती है। प्रोफेसर राजीव सिन्हा और BC रॉय की एक स्टडी कहती है कि बिहार में तटबंध बनाने की वजह से नदियों के बहने का स्तर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और जिससे बाढ़ और कटान का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। ये सही है कि बिहार में कई नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियों की भूमिका निभाती है। प्रदेश में 36,000 वर्ग किलोमीटर में नदियां फैली हुई है। बाढ़ आने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तटबंध बनाकर नदियों का पानी एक जगह पर रोका जाए तो दूसरी जगह पर बाढ़ आ जाती है। बिहार के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां बारिश में 3 महीने लोग
नाव किराए पर लेकर या फिर खरीद कर रखते हैं ताकि बाढ़ के वक्त आवागमन किया जा सके। आंकड़े बताते हैं कि 1954 में जब 160 किलोमीटर तटबंध थे तब बिहार का 25 लाख हेक्टेयर इलाका बाढ़ प्रभावित होता था, और अब जबकि 3800 किलोमीटर लंबे तटबंध बने हुए हैं तब बिहार का करीब 69 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है। यानी तटबंधों ने समस्या सुलझाने के बजाय बढ़ा दी है, लेकिन ना तो सरकार इन तटबंधों का कोई विकल्प तलाश पाई है और न ही बाढ़ से राहत दिलाने के लिए दशकों से कोई ठोस योजना तैयार हो पाई। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार हर साल लोगों के खाते में पैसे भी भेजते हैं। वो 6000 वाली योजना आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब एक एग्जाम्पल से इसको जरा समझिएगा। 2018 में बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में सरकार 6000 रुपये भेजती थी। इनमें से 3000 रुपये घर की मरम्मत के लिए होते थे, जबकि बाकी के 3000 रुपये फसल के नुकसान की भरपाई के लिए। इसके अलावा सरकार प्लास्टिक की सीट, गुड़ और चूड़ा भी बांटती थी। साल 2017 में सरकार 2385 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम बाढ़ रिलीफ पर खर्च की। 2019 में 2003 करोड़ से ज़्यादा रकम इस पर खर्च किए गए। प्रदेश में हर साल 1 करोड़ की आबादी बाढ़ से जूझती है, या तो बाढ़ से सीधे प्रभावित होती है या फिर खतरे की जद में रहती है। बीते दशकों में कई गांव जवनिया की तरह ही बाढ़ में समाकर खत्म हो गए, लेकिन सरकार ने कभी इन गांवों की सुध ही नहीं ली। 2001 से 2004 के बीच बूढ़ी गंडक की बाढ़ से बढ़ई टोला गांव पूरी तरह खत्म हो गया। गांव के लोग नदी के दक्षिणी छोर पर जाकर बस गए और तब से वहीं बसे हुए। कोई इन गांवों को दोबारा बसाने नहीं आया। पश्चिम चंपारण के रामपुर महिमा गांव के 41 परिवार 2014 की बाढ़ के बाद सड़क किनारे नाले के पास रहने को मजबूर हुए। कई साल तक ये परिवार नाले के किनारे ही बसे रहे और अब तो कुछ ने इसी जगह को परमानेंट ठिकाना मान लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के पारो ब्लॉक का चकदेइया गांव ने 1987 की बाढ़ में बह गया था। लोगों ने नदी के उत्तरी किनारे पर शरण लिए और तब से वहीं रह रहे हैं। गांव को दोबारा बसाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इस साल जवनिया गांव खत्म हो गया है। नेताओं से सिर्फ पप्पू यादव उनके बीच पहुंचे, प्लास्टिक की सीट और कुछ रुपए और राहत का आश्वासन के साथ वो भी लौटा। इसके अलावा कोई पहुंचा नहीं। लोग अब भी मदद के इंतजार में हैं। शायद चुनाव से फुर्सत मिलेगी तो वो अगले मानसून सीजन के पहले जवनिया गांव जाएंगे और लोगों को शायद कुछ सहूलियत पहुंचाएंगे। 200 से अधिक परिवार इससे त्रासदी से ग्रस्त हुए हैं, उस पीड़ा में हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसमें व्यस्त है। विधानसभा सत्र चला, उसमें कितनी चर्चा हुई बाढ़ को लेकर, उस बाढ़ को लेकर जिस बाढ़ में बिहार के 16 से 22 जिले हर वर्ष प्रभावित होते हैं। अब इस बात का अगर आप बिहार से हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और सरकार से अभी तक सवाल नहीं पूछा है, अपने विधायक अपने सांसद से सवाल नहीं पूछा है, तो आप सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, बिहार के लोगों तक शेयर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं आनंद, आप देख रहे थे अनकोट।